हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम एल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो गाइस, मैंने ये वीडियो आज थोड़ी सी चेंज करके बनाई है क्योंकि मैंने कुछ क्लिप्स लिए हैं। तो आप जो क्लिप्स होंगे वो बड़ी स्क्रीन पे ही देखोगे, मेरी आज छोटी स्क्रीन रहेगी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, फिर बात करेंगे। आपको जो जो साथ साथ क्लिप चल रहेंगे उसके साथ मैं अपनी कमेंट्री करूंगा और आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में पोजीशन क्या है, या हम क्या सोचते हैं तो पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अपना दुश्मन मुल्क कहते हैं और आज हम इंडिया का झंडा यूज़ कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए। इंडियन ही हमारी हेल्प कर रहे हैं। देखो, वो कहते हैं ना कि ज़रूरत के वक्त तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अब जिसको मौत का खौफ हो उसने कुछ ना कुछ तो करना ही है ना अपने लिए। तो भाई लोगों, इसमें इसने बोला है गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, ठीक है। इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है कि जो अमन की आशा वाले हैं ना, जो बोलते हैं कि ठीक है अभी ये है, पाकिस्तानी हमारे दोस्त हैं, ये है वो है। भाई उन्होंने साबित कर दिया है कि गधे को बाप बनाना पड़ता है। उन्होंने झंडे हमारे वहाँ पे उठाए, ठीक है, अपनी जान बचाई और बात ये कह दिया कि गधे को बाप बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअली में वो यही सोचते हैं। तो मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, ना कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ इसलिए आलोक भाई का डिफेंस डिटेक्टिव डीडी रेक्ट का लिया है कि कोई स्ट्राइक स्ट्रूक ना कर सके या कुछ ना कर सके, क्योंकि मेरे को पता है आलोक भाई मेरे को स्ट्राइक नहीं देंगे। अगर लोग भाई की आप पूरी वीडियो देखना चाहते हो, क्योंकि उन्होंने भी रिएक्ट किया है, तो वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। लोग भाई ने जो रिएक्शन दिया है ना भाई, वो थोड़ा लोग भाई प्रोफेशनल तौर पे देते हैं। थोड़ा माइल्ड होता है उनका, ठीक है, लेकिन बोलते तो वो भी हैं, लेकिन थोड़ा माइल्ड देते हैं। हमारी भाषा ऐसी नहीं है। तो हमने इन जो पाकिस्तानी सांप है, इनको बताना है कि तुम्हारी औकात क्या है असल में, ठीक है। और अपने जो सो कॉल्ड बैठे हुए हैं अमन के आशा वाले, ठीक है, उनको बताते हैं, क्योंकि उनको समझ तो आती नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम हमारी यही है कि हमें समझ नहीं आती कि वो हमारे साथ क्या करते हैं, हम उनके साथ क्या कर रहे हैं। हाँ, तुम लोग जितनी मर्जी भाई लोग अच्छाई दिखा दो इन पाकिस्तानियों को, ठीक है, इन जाहिल के बच्चों को, मदरसा छापों को, लेकिन तुम्हारी कोई कोई हैसियत नहीं है उनके आंखों के सामने, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये रोते कैसे हैं वहां पे बैठ के, ठीक है। इनकी सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर रही, हमारी कर रही है हमारे लिए, तो ठीक है हम अपना कर रहे हैं, लेकिन हमारे ही सरकार के हमारा ही झंडा उठा के ये साले वहां से निकल रहे हैं। क्यों भाई? मैं मेरे को नहीं कोई लेना देना यार पाकिस्तानियों से। जो जहां पे मरना है मरे जाके, ठीक है। ये हमारा नाम यूज करके हमें ही गालियां देते हैं। अब मैं आगे आपको दिखाता हूं, आगे आप वीडियो देखिए, आपको धीरे धीरे सब समझ आनी शुरू हो जाएगी। आज की वीडियो इन पुर्कियों के लिए है और अपने इंडियन भाई जो अमन की आशा के गुण गाते हैं ना, उनके लिए है। सो लेट्स देखते हैं अगली वीडियो, अगला क्लिप। लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। या हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। या हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। तो मैं ये लड़की है, क्योंकि मैं लड़कियों की कोई कमेंट नहीं करता, लेकिन इसको मैं पाकिस्तानियों को एक बात समझाना चाहता हूँ। ये होती है ताकत, ठीक है। तुम्हें आज पता लगा है कि तुम्हें पाकिस्तानी होने का नुकसान है। तुम्हें पाकिस्तानी होने का शुरू से ही नुकसान था, क्योंकि तुम रहते थे पाकिस्तान के अंदर, तुम्हें लगता था हम बादशाह हैं। जब बाहर निकलते हो ना दुनिया में, फिर पता चलता है कि बादशाह कौन है और भिखारी कौन है। तुम लोग भिखारी हो, ठीक है, इसलिए तुम्हारी कोई औकात नहीं है। कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बसें देंगे, आपको जहाज देंगे। जब जंग शुरू हो जाएगी तब पीआईए त्यारा आएगा, आपको लेके एवैक्यूएट करेगा। अभी तक हमें ना किसी की तरफ से कोई मैसेज आया, ना किसी ने हमें कुछ कहा है। बस ये अपने नंबर बढ़ा रहे हैं जियो न्यूज़ वगैरह पे चैनल पे करके कि हमने ये कर दिया। हम सब मेरी सब पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि इन पाकिस्तानी एम्बेसडर्स पे ज़रा यकीन ना किया जाए। ये बिल्कुल गरीब है। इन्होंने हमें ये भी, हम पहले सब ने अपनी टिकट्स बुक कर ली थी कि हम कीव जाते हैं, वहाँ से हम एवैक्यूएट करेंगे। इन्होंने हमें कहा है कि अपनी टिकट ही आप लोग कैंसिल कर दें, हमारे वो पैसे आया हुआ है। इन्होंने हमें साफ साफ कहा कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, ना हमारे पाकिस्तान एम्बेसी इतनी अमीर है कि आपकी जिम्मेदारी उठाए। इसलिए अब आप देख सकते हैं हम सारे यहाँ कोई किसी को नहीं पता कि ये पाकिस्तानी है। कोई इनको अब पता चल रहा है कि तुम्हारे जो तुम्हारे पाकिस्तान की है ना कोई औकात नहीं है, ठीक है। वहां पे तुम हेल्प मांग रहे हो उनसे, और भाई तुम्हारे पीएम को तो कोई मुंह नहीं लगाता बाहर जाके,
ठीक है। तो वो क्या हेल्प करेगा तुम्हारे? पीआई के हथियारे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, कुछ नहीं आना। ठीक है, जो तुम्हारी औकात है वो तुम्हारी औकात वहां पे दिखा दी है दुनिया ने। ठीक है, अभी जो हुआ है रिसेंटली, तुम्हारा जो एनएसए है ना, सस्ता तेरे नाम वाला, उसको भी इंग्लैंड ने लात मार के बाहर कर दिया मीटिंग से, यहाँ पे बनना नहीं है। और यूरोपियन यूनियन ने भी 22 यूरोपियन यूनियन मेंबर्स ने कहा है कि उसके रशिया के खिलाफ बोल लो। ठीक है, अभी तुम्हारा पीएम जो नशेड़ी है वो बोलता है कि वो इंडिया को नहीं चिट्ठी लिखते, हमको लिखते हैं। ओ भाई, हमारी इंडिया के साथ तुलना करनी चाहिए। ओ तुम तो इंडिया के पैरों के जूते के बराबर नहीं हो। ठीक है, तो तुलना करते हो इंडिया के बराबर। कोई भी हमें सपोर्ट नहीं करा। हम पूरी अपनी मदद से बॉर्डर तक पहुंच गए, लेकिन कोई एक बंदा हमें लेने नहीं आ रहा। हम लोग पाकिस्तान की बेटियां हैं, लेकिन इधर हम इतनी तकलीफ में, कोई भी हमें बचाने नहीं आ रहा। अब जो हमारे इंडियन भाई है ना, जिनके दिल पिघलते हैं, वो इन वीडियो को देख के जरा दिल ना पिघलाना। ठीक है, सांप सांप ही होते हैं, देखते जाओ, आगे दिखाऊंगा सांप कैसे होते हैं। ठीक है, जो सपोले होते हैं वो पहले क्या क्या बोलते हैं, फिर बाद में सांप ही बनते हैं वो। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये लड़की रो रही है ना, ये अपने देश के लिए रो रही है। तुम्हारा दिल नहीं पसीजना चाहिए इन चीज़ों पे, और ख़ास करके पाकिस्तानियों के लिए। ठीक है, ये मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, ये सांप के पिल्ले हैं। ठीक है, ये हमें डसेंगे डसेंगे। तो पहले आपने शुरू में ही देख लिया ना कि गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, वहीं से आपका सारे का सारी चीज़ खत्म, जो मर्जी कर लेना ज़िंदगी में। ये सारी लड़कियां उधर, उन लड़कों को उन्होंने मार के उधर भेज दिया है। कोई भी हमें पाकिस्तान से बचाने नहीं आ रहा। हमें हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने इतना इनको मीडिया पे बोला है कि हमें हेल्प चाहिए, कोई एक बंदा हमें हेल्प करने नहीं आ रहा। लेकिन क्रॉसिंग करवाना हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। वो जो न्यूज़ चैनल पर बड़ी बड़ी बातें चल रही है ना, कि हमने इतने बच्चे रेस्क्यू कर ले, उतने बच्चे रेस्क्यू कर ले, ये रह गया, वो चला गया, सब झूठ है। यहाँ पे बच्चे रो रहे हैं, 10-10 दिन से भूखे हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। जो हो रहा है ये सब न्यूज़ है, इसमें कुछ भी 1% भी सच नहीं है। बच्चे मर रहे हैं, वहाँ पे रो रहे हैं। सिर्फ बच्चे नहीं हैं, उनमें लड़कियां हैं। बस अभी हम यहाँ खड़े हैं, अभी तक लवीम में हमें इन्होंने इंडियन आर्मी को हम गली अभी आपने देखा कि एक इन्होंने कहा कि वहाँ पे न्यूज़ चैनल पे पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं। ओ भाई, तुम्हारी तो रगों में झूठ बसा हुआ है। तुम एक नंबर के झूठे हो, जिस खाली थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। अभी कर दिया ना छेद, गधे को भी बाप बनाने वाला डायलॉग जो मारा है। ठीक है, तो तुम्हारे जो वहाँ बैठ के फुकरियाँ मार रहे हैं ना कि हम इंडिया को भी इवैक्यूएट कर रहे हो, ओ पाकिस्तानी हो, देख लो अपने, ये तुम्हारे ही ये बच्चे हैं, जो तुम्हारे ही भौंक रहे हैं, ये कि वहाँ पे टीवी पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारी औकात ही नहीं है। अब ये तो होगी यहाँ तक। अब मैं दिखाता हूँ आपको सपोले कैसे होते हैं। अब मेरे को ये इम्यूनिटी के पार्ट मत पढ़ाने लग जाना। ठीक है, कि इनको बड़े होने सिखाया है, बड़े ही सिखाते हैं छोटों को। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बड़े ही सिखाते हैं कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे इज्जत करनी है। तो तुम जो अमन की आशा वाले हैं ना इंडिया में बैठे हुए, तो वो ये वीडियो देखी तो होगी आप लोगों ने, लेकिन ये अब रिलेट करेगी आपको। अब आपको पता चलेगा कि ये जो इन्होंने बोला ना गधे को बाप बनाना है। अब बताता हूँ मैं आपको कि ये क्या, इन्होंने अपने बच्चों को सांप के जो सपोले हैं इनको क्या सिखाते हैं, और बड़े होके ये यही बोलते हैं, फिर वहां जाके रोते हैं। ठीक है, इंडिया की मदद मांगते हैं किसी और की कंट्री में। वैसे तो यहूदी और उनको गालियां निकालते हैं, जब बाहर जरूरत पड़ती है फिर इनकी मदद चाहिए जी, हमें बचा लो। तो ये बात मैं कहने वाला हूँ। अब ये वीडियो पूरी देखो। ये साफ करने में लगा देंगे, और मैं अब्बू से कहूँगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी जबान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो आरएसएस के दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। हो गया, उतर गए अमन की आशा वालों शौक का। अभी और उतारूं? कोई बात नहीं, ठहरो, रुको जरा, अभी और उतारूंगा तुम लोगों के।
जो तुम जाते हो ना वहाँ पे उनके सब्सक्राइब करने, उनके गाने गाते हो, हम एक ही हैं, हम एक ही हैं, कोई एक उग नहीं है। 1948 में जिन 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 जो अलग थे वो अलग हो गए, उनकी कहानी ख़त्म होगी हमारे साथ। ये हमारी ज़िंदगी में से हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही घुसते रहेंगे, हमारे हम हमें ऊपर ऊपर से करते हैं हम एक ही हैं, एक ही हैं, लेकिन हमें ही ठोकते रहेंगे। देख लिया इन स्कूलों को क्या सिखाया जाता है। ये बच्चे बुच्चे कुछ नहीं होते। बच्चा, मेरा बच्चा, आपका बच्चा, किसी को जो सिखाओगे ना वो बड़ा होके वही करेगा। तो ये सिखाया जाता है पाकिस्तान में, हर एक बच्चे को सिखाया जाता है। आप बुक्स उठा के देखना कभी पाकिस्तान की, गाय के गोश्त खाने के स्कीमें करते हैं। जब मुसीबत आती है तो गधे को भी बाप बना लेते हैं। ये हमें गधा बोलते हैं, खुद सूअर की औलाद है ये। आगे देखते हैं। ये इंडिया का है जी। अब इसमें देखना, जिस झंडे को तुम बोल रहे हो ना कि कोई बात नहीं कि हम झंडा कर लिया, मैं किसी को कर नहीं रहा, मैं टारगेट नहीं किसी को कर रहा हूँ, मेरी पहली ये है। लेकिन मैंने कई जगह पे मेरे को कमेंट आए हैं, मेरे को कई जगह पे बोला गया कि यार कोई बात नहीं, हमने हेल्प कर दिया, हमारी तो अहमियत बढ़ी है। और भाई तुम्हारी अहमियत उम्मीद कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ उन्होंने अपना फ़ायदा उठाया, अब झंडा तुम हमारा इंडिया का उठाया और बचने की कोशिश की है। जितनी भी उनकी हेल्प हो सकी है उनकी, उन्होंने अपनी उससे ले ली है, मतलब निकाल लिया है। और मैं दिखाता हूँ कि इनके हमारी इज्जत क्या है, ठीक है। मैंने बहुत सारे ढूंढे हैं, मेरे को सारे बायस्ड लगे, सारे उन्होंने दिखाया, वो दिखाते हैं कि उनका यूट्यूब चैनल चल सके, ठीक है, वो चीज़ें दिखाते हैं। लेकिन इस जो इस चैनल से मैंने लिया है, इस चैनल ने बिल्कुल वही चीज़ें दिखाई है जो बंदों ने की हैं, ठीक है। तो इसमें दिखाता हूँ इनकी मेंटालिटी। अब देखो अमन की आशा वालों, जिस झंडे के लिए तुम चलाते हो ना कि हमारा रुतबा बढ़ गया, उन्होंने उठा लिया, कोई नहीं उठाया। अपने देश में रह के ये क्या करते हैं, बाहर तो पता ही होता है, क्योंकि अपनी औकात है नहीं। बाहर तो किसी और का सहारा लेते हैं, यहूद का लेते हैं, हनूद का लेते हैं, ठीक है, क्रिश्चियन का लेते हैं। अपने मुल्क में क्या करते हैं वो दिखाता हूँ, जहाँ पे ये मिनोरिटी में आ जाते हैं, जहाँ पे ये मेजॉरिटी में आ जाते हैं। जहाँ पे मिनोरिटी में होते हैं वहाँ पे ये बेचारे बन के रहते हैं, ठीक है। जिस दिन मेजॉरिटी में आ जाएंगे उस दिन ये तुम पे ही हावी होने की कोशिश करेंगे। ये जहाँ पे मेजॉरिटी में रहते हैं, अब उस देश में देखो क्या बोलते हैं। इंडिया का आप जानता है? नहीं, क्यों आप इसको जानते हैं? इसको है, इसको जानता है? इसको फट लो नहीं, किसी का देश का ये अगर पाड़ ले आपका दिल क्या कहेगा? क्यों, ये हमारा कोई फाड़े? हाँ, वही तो आपको मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप नहीं तो इंडिया कोई पाड़ेगा, इंडिया करेगा, इंडिया को कत्ल कर देना चाहिए। पता चल गया, वो आम इंसान है रेडी वाला, उसके दिमाग में इतना जहर भरा हुआ है, इंडिया को कत्ल कर देना चाहिए, ठीक है, फाड़ दो इसको। अरे भाई फाड़ दो, वहां क्यों हमारा झंडा क्यों उठाया फिर? राम के पिल्ले, इसने अपना झंडा उठा लिया और उसने पैर मार के बंदे ने पीछे कर दिया। इसको आग लगा दूं, आपके पास लाइटर? ये अब बंदा बोल रहा था उस झंडे को आग लगा दो, ठीक है। ये है आम लोग जिसको कहते हो कि हमारा आम लोगों से बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, ये है आम लोग। ये लेडी आ रही है एक, इसने अपना झंडा उठा लिया। इंडिया का भी फ्लैग आपने क्यों नहीं उठाया? वो एक फ्लैग उठा लिया हमने पाकिस्तान, इंडिया का भी उठा सकती थी आप। मैं नहीं उठाऊंगी, मगर उठाना चाहिए ना, उनको एक अच्छा पीस का मैसेज देना चाहिए उनको कि हम उनसे पीस चाहते हैं जी, आपस में। मैं नहीं उठाऊंगी, ठीक है। तो अब या उठाऊंगी, मैं नहीं उठाऊंगी तो अपने जो सपोले तुम्हारे यूक्रेन में फंसे हो उनको भी बोलते कि इंडिया का झंडा क्यों उठाया। इसने इंडिया का झंडा फाड़ दिया। ये आम लोग हैं वहां के, वो जवाग ने अपना झंडा उठा लिया और उसके ऊपर पैर धर के गए हैं क्योंकि ये स्क्रीन में आया नहीं। अब देख लिया, ठीक है। ऐसी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको, लेकिन उसमें क्या होता है कि मैं अगर स्ट्रीट पे निकलूँ ना वीडियो बनाने के लिए, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ वही वीडियो दिखाऊं जो कि सिर्फ पाकिस्तान के हक में बोली जाएं, तो मैं कट पीस करके वही दिखा सकता हूँ, ठीक है। मैं वो वीडियो नहीं दिखाऊंगा जो हमारे यहाँ पे इंडियन गाली निकालते हैं, क्योंकि अपना चैनल चलाना होता है। पीस, वही ये अमन के आशा वाले पीस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सब झूठ होता है, सब कमाई करने का साधन है यूट्यूब पे, ठीक है। एक्चुअल में जो आम बंदा है, वो जो पाकिस्तानी आम बंदा है, वो नफरत करता है इंडिया से। आप समझो मेरी बात, नहीं समझोगे तो कोई बात नहीं। जो हमारे साथ होता आ रहा है पिछले 75 साल से, वही करते रहे हम,
वो करते रहेंगे, यही हम सहते रहेंगे और अमन अमन की आशा वाले अपना धंधा चलाते रहेंगे। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं, ये आलोक भाई की वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपने आलोक भाई का अगर पूरा देखना है लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर पूरा वीडियो आलोक भाई का देखना है तो क्योंकि वीडियो हो जानी थी मेरी लंबी, इसलिए मैंने कुछ और भी लगाने थे, इसलिए मैंने आलोक भाई से ही वीडियो, मेन आलोक भाई की वीडियो ही है, तो आप वो वीडियो आलोक भाई की देखना। आलोक भाई ने भी इस पे बात की है, ठीक है। लेकिन आलोक भाई ने जो उसने गधा बोला था ना इंडिया को, आलोक भाई ने उसका जवाब नहीं दिया, इसलिए मेरे को थोड़ा सा लगा कि मैं इस पर जरूर बनाऊंगा, क्योंकि हम गधे नहीं हैं, ठीक है। ये पाकिस्तानी सूर के बच्चे हैं, तो इनको जवाब देना बनता है। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट फंसे हुए हैं वो इंडिया का झंडा यूज कर रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। एज अ पाकिस्तानी ये सुनने के बाद क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है आपको? जब कोई फंसा होता है किसी सिचुएशन में तो उसमें से निकलने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है। हमारे स्टूडेंट्स जो वहाँ पे फंसे हुए हैं वो उनके पेरेंट्स के साथ, काफ़ी स्टूडेंट्स का मतलब राब्ता ही नहीं है, उनके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। स्टूडेंट्स उधर फंसे हुए हैं, हम लोग चाहे जितने मर्जी कॉन्फ्लिक्ट्स हो पाकिस्तान इंडिया के, लेकिन जब कहीं बाहर अपने मुल्कों से बाहर वो लोग होते हैं तो उनकी ये दुश्मनी, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हो जाते हैं, वो एक बन के रहते हैं। तो अगर वो यूज़ करके इंडिया का फ्लैग वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि उनके स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स को या इंडियंस को कोई जो है इस पे एतराज़ नहीं हो सकता। हाँ जी, हमें एतराज़ है, ठीक है। जहाँ पे मैं बताता हूँ तुम क्यों बाहर जाके जफ्फियाँ डालते हो, ठीक है। वहाँ पे तुम तादाद में 2-4 होते हो, ठीक है। जहाँ पे तुम तादाद में बढ़ जाते हो ना, ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे भी तादाद में, जहाँ पे भी आप कॉलोनी में रहते हो, वहाँ पे जाके तुम अपने कानून नाफिज करने की, उस कंट्री पे करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो वहाँ पे जाके जफ्फियाँ इसलिए डालते हो क्योंकि तुम अकेले होते हो। जब तुम 10 बंदे इकट्ठे हो जाते हो ना, तो तुम अपनी औकात दिखानी शुरू कर देते हो। तो हमें एतराज़ है कि हमारा झंडा क्यों दिया, अपने मुल्क में हमारे झंडे पे पैर मारते हो, हमें गालियाँ निकालते हो, ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर को बोलने की अकल नहीं है, ठीक है। तो हम क्यों इज्जत करें? तुम सूअर के बच्चे हो और सूअर के बच्चे ही रहोगे, सांप हो सांप ही रहोगे सारी उम्र। मतलब के लिए आप बोल दिया कि हम कोई बात नहीं जी, वहाँ पे कोई वो नहीं होता है, हमने उठा लिया तो क्या हो गया, ठीक है। अपनी इज्जत बनाओ, उठाओ अपने झंडे। क्योंकि मैं जानती हूँ कि सारे बच्चे सारों के एक जैसे होते हैं। ओ भाई, तुम्हारे बच्चे, हमारे बच्चे तुम्हारे जैसे नहीं है, वीडियो दिखा दिया मैंने, ठीक है। देख लेना तुम्हारे बच्चे क्या भौंकते हैं, क्या सिखाया जाता है उनको। तो अगर वो इस तरह करके निकल रहे हैं तो अच्छी बात है, वहां से बस किसी तरह निकल जाएं, बाद में दुश्मनियां देखी जाएंगी जो लगती हैं वो आगे ना बाद में देखेंगे, पहले झंडा उठा लो, मतलब कर लो। ये साले मतलबी लोग हैं। अमेरिका से मतलब था, अमेरिका के जूते चाटने लग गए थे, ठीक है। ये ऐसी एहसान फरामोश कौम है ना। सऊदी अरब से कुछ मिल रहा था तो उनके जूते चाट रहे, जब किसी से मिलना बंद हो जाता है तो उन पे मुंह पे थूकना शुरू कर देते हैं। जब तक काम होता है तब तक मतलब निकालते हैं, जब काम निकल जाता है तो उसके बाद फिर गालियां शुरू और फिर उनके खिलाफ नफरत शुरू। ये ऐसी कौम है सांपों की, पाकिस्तानी। ऑब्वियस बात है कि अगर एक बंदे की जान पे बनी है तो अगर उसको वहाँ पर दिखा है कि इंडिया का झंडा इस्तेमाल करके बस पे लगाकर मूव करने के अंदर उसके लिए बेहतरी है तो उसने किया है। और हाँ, अपनी बेहतरी देखी, ठीक है। अब बात करेंगे रूस यूक्रेन तनाज़े की। पाकिस्तान हाई कमीशन का यूक्रेन में फंसे तलबा से फिर हाथ, तलबा बेयारो मददगार महफूज मकाम के लिए मुंतजिर। तलबा का कहना है कि पाकिस्तानी सिफारतखाने के अहलकार ने महफूज मकाम पर पहुंचने का झांसा दिया, बस में बिठाकर नारे लगवाए और कुछ दूर जाकर उतार दिया। मुसलसल 8 घंटों से पैदल चल रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। स्टूडेंट को रिसीव कर लिया गया, एम्बेसडर वो ब्रिगेडियर भेजा था उधर, उसने रिसीव करके बस में बैठाया। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी बहनें भी हमारे साथ है, सारे खड़े हैं इधर, बहुत ज्यादा ठंड है। उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए और फिर उसके बाद बस में बैठा के कुछ दूर ले जाके हमें उतार दिया। अभी हम 8-9 घंटे से यहाँ पे पैदल चल रहे हैं। 60-65 किलोमीटर के बाद हमें अब वहाँ से दूसरे स्टूडेंट्स बता रहे कि बॉर्डर पे हमें नहीं जाने दे रहे। इसकी बात अब आपको समझ आ गई, ठीक है पोर्कियो, कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारे मिनिस्टर करते क्या हैं। तुम भी ऐसे ही हो, तुम नफरत में घिरे हो, ठीक है। इसलिए आज तुम्हारी ये हालत हो रही है। ठीक किया, तुम्हें वहाँ पे रुलना चाहिए। मज़ा आया मेरे को तो बहुत देख के कि तुम्हें
जब जब बंदे के छितर पड़ते हैं ना तभी बंदा सुधरता है। अब तुम्हें पता चल गया ना, तुम्हें तो बस में बिठाया, नारे लगवाए, और तुम्हारे यहाँ पे बैठ के कई यूट्यूबर से डिफेंड कर रहे हैं, नहीं जी वो सब झूठ है, सब ऐसा है, ये इंडिया, ये इंडिया के हैं, ये तुम्हारे सपोले हैं जो भौंक रहे हैं, ठीक है, ये तुम्हारे ही कुत्ते हैं जो तुम भौंक रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ है। तुम बैठ के पाकिस्तान में, नहीं जी ये इंडिया की ऐसे का, इंडिया वीडियो के क्लिप चला देता है, इंडिया कोई नहीं करता, हमें ना तुम्हारी ज़रूरत है, ठीक है, सांप के बच्चे कहीं के। अब देखते हैं कि जो थोड़ा सा एक बढ़िया लेवल का जो एनालिस्ट कर रहे हैं वो हमारे जो लोग भाई हैं वो कैसे दे रहे हैं, वो माइल्ड ही करेंगे, मेरे को पता है, क्योंकि अब सबको पता है कि उनका प्रोफेशन ये नहीं है कि गाली गलौज करना। गाली गलौज तो मैं भी नहीं करता, माँ बहन की गाली तो मैं भी नहीं निकालता, लेकिन मेरा इतना हक तो बनता ही है कि इनको सांप के बच्चे, सपूले, ऐसी चीज़ें बोल सकूँ, ठीक है। आलोक भाई का एक और है, लेकिन वो और से बाहर नहीं आ सकते, तो फिर भी हम आलोक भाई की एक सुलझी हुई बातें सुनते हैं कि आलोक भाई क्या कहना चाहते हैं। कर रहे थे, पोलैंड से लगातार ट्विटर पे वीडियोस आ रहे थे कि उन्होंने कैसे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इंतजाम किया हुआ है, उनके खाने का, उनके पीने का, उनके रहने का, उनकी दवाइयों के लिए भी। तो आप सोचिए कि ये पोलैंड ने क्यों किया। पोलैंड ने इसलिए किया क्योंकि आप लोगों को शायद पता नहीं, याद है कि नहीं है, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे पोलैंड से बच्चे आए थे भारत, और जामनगर के राजा थे, उन्होंने पोलैंड के बच्चों को रखा, उनके लिए रहने का इंतजाम किया, और कई सालों तक रहे वो यहाँ पे। तो पोलैंड के लोग इस भारत के इस रवैये को भूले नहीं, वो तो उन्हें याद था, इसलिए जब भारत के छात्र मुश्किल में फंसे तो उन्होंने भी वही किया। और ये ऐसे नहीं होता कि आप बड़ा मार्केट है या इकोनॉमी की वजह से हो रहा है, नहीं, ये संबंधों के आधार पर होता है कि आपने एक दूसरे के साथ संबंध कैसे रखे हैं, आप एक दूसरे को कैसे ट्रीट करते हैं। और आप मतलबी नहीं है कि आज मुझे रशिया से फायदा है तो मैं रशिया के गुट में शामिल हो जाऊंगा, कल को मुझे अमेरिका से फायदा था तो मैं अमेरिका के गुट में शामिल था, अभी अफगानिस्तान से मुझे फायदा हो रहा था तो मैं तालिबान के गुट में शामिल हो गया था। ये नहीं करना चाहिए ऐसा, और पाकिस्तान ऐसा ही करता है, वो छोटी छोटी चालाकियां ढूंढता है पाकिस्तान। तो इन छोटी छोटी चालाकियों से, इन छोटे छोटे शातिरपने से दुनिया जानती है कि आपकी वेटेज कितनी है। इमरान खान जाके कहे ना रूस को कि हाँ जी हमारे उन आवाम को तो बाहर निकाला जाए ना, बाकी हमें यूक्रेन से भी हिमायत होनी चाहिए। कोई भी हो, इंसानियत तो इंसानियत ही होती है, लाजमी तो नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी ही, और भी तो बहुत से लोग फंसे हुए हैं। इसलिए मैं सिर्फ अपने पाकिस्तान के इमरान खान को या वज़ीर आज़म को नहीं कहूँगा, बल्कि पूरी दुनिया से कहूँगा कि आप जो है ना इंसानियत की खातिर एक दूसरे को डिफेंड करें। आज इनको इंसानियत नज़र आ रही है, ठीक है, इनको तब इंसानियत नज़र नहीं आती जब ये हिंदू लड़कियों को मारते हैं, शादी करते हैं जबरन, ठीक है, और सिखों को मारते हैं, क्रिश्चियनों को मारते हैं, तब इनको इंसानियत नज़र नहीं आती। अब अपना फंस गया है तो इंसानियत नज़र आए, दुनिया इन पे एहसान करे, ठीक है। तुम पोरकियो एहसान करते हो दुनिया पे, तुम क्या करते हो, ठीक है, जहाँ पे जाते हो बम फट के मारते हो लोगों को। हमारे यहाँ पे इतने हमले करवाए, उस वक्त हमारे इंसान नहीं है, तुम्हारे इंसान आगे तो इंसानियत होनी चाहिए, सब इंसान है। अब साला जब आप अपने घर पे गिरती है तो सब इंसान बन जाते हो, ठीक है, तुम सूअर के बच्चे हो, सूअर के बच्चे ही रहोगे। हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, उसके बावजूद भी हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट इंडिया का झंडा यूज कर रहे हैं यूक्रेन से निकलने के लिए, क्या कहेंगे आप इस पर? देखें जी, जब पंजाबी की मिसाल है कि गल पिया ढोल बजाना पैंदा, बेचारों को मौत नजर आ रही है, मर जाए उधर, ठीक है। ये अब गधा भी बोला, इन्होंने क्या कि अब हमारे गले पड़ा हुआ है ढोल, बजाना पड़ेगा, यानी कि कहने का मतलब अब हमें वहां के मुसीबत है तो हमें झंडा उठाना पड़ेगा। भाई इतने एक बाप की औलाद हो तो ना उठाओ, मर जाओ। तू बोल रहा है ना मर जाए हम वहां पे, तो मर जाओ। साला इतनी बेशर्मी कि दूसरे कंट्री का झंडा उठा लिया मौत से बचने के लिए, यही तुम्हारी औकात थी वहां पे जब हमारे साथ लड़ने आए थे तुम लोग, ठीक है। वहां पे जब आते हो तुम लड़ने के लिए तो इंडिया के झंडे उठा लेते हो कि बच जाएंगे, इंडिया से माफिया मांगने लगते हो। पहले तो बड़े अजीम कौम बनते हो ना, अपने आप को बड़े बहादुर बनते हो, तो दूसरे का सहारा क्यों लेते हो फिर कंधे का, ठीक है। गल पे ढोल बजाना ही पड़ता है, बजाओ ना। ढोल किसने बोला है? उतार दो। वो अगर झंडा लेके निकल भी रहे हैं तो क्या हो गया है इसमें? क्या हो गया? झंडा लेके निकल रहे हैं, क्या हो गया? ना लेते झंडा फिर देख लेते, ना ये बात बनती, ना तुम झंडा हमारा लेते, ना हम इस पे शोर मचाते। तुम
तुम सुधरोगे नहीं, तुम्हारी यही औकात है। कोई बड़ी बात नहीं है यार। जो पीएम है उनकी एक वर्थ है, वो उनका इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा असर वसूख है। इमरान खान भाई की बात शुरू होने से लोग भाई की बात ये बात बता दूं कि हमारे असल रसूख है। भाई तुम्हें अब पता चलेगा असल रसूख होता क्या है, इसको कहते हैं। तुम जैसे नहीं है, तुम जैसे जब बैठ के ना बोलते रहते हो इमरान खान की बड़ी वो है, शान है, दुनिया मानती है, छक्कू मानती है तो इमरान खान को, ठीक है, जूते मारती है मुंह पे। हम दिखाते हैं सच, हम झूठ नहीं बोलते। अगर हमारे पीएम की कोई ऐसे बेइज्जती करेगा तो हम भी दिखाएंगे कि हमारे पीएम की इस बंदे ने बेइज्जती की है, ठीक है। हम ये छुपाएंगे नहीं, तुम लोग छुपाते हो, साले जुत्ती भी पड़ जाती है। रशिया में क्या हुआ जाके, रशिया में क्या मिला तुम लोगों को? पाकिस्तानी हो, रशिया में क्या मिला? कुछ नहीं मिला, बेइज्जती करवा के आ गए हो, अब जूते पड़ रहे हैं सारी दुनिया से। अब अभी भी कह रहे हैं कि जी उस सक्सेसफुल हुई, शान बन गई, शान बन गई इनकी। अब लोग भाई का देखते हैं क्या लोग भाई बोलते हैं। खान ने ट्वीट भी नहीं किया इतने देर बाद, शाम को जब ट्वीट भी किया उन्होंने तो ऑस्ट्रेलियाई टीम का वेलकम कर रहे थे। वो शायद मैंने अपने ट्विटर पे या कहीं पे वो पोस्ट भी किया कि यार ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके यहाँ ब्लास्ट हो जाता है, 50 से ज्यादा शिया लोगों की मौत हो जाती है, शिया मस्जिद पे हमला हुआ है और आपने एक ट्वीट नहीं किया। उसके बाद से आप ऑस्ट्रेलियाई टीम को वेलकम कर रहे हो, कम से कम आपके ही बंदे मरे हैं यार, उनके लिए भी एक ट्वीट कर दो। अब तक कितने अब ये देखो इनका मरा वहाँ पे शिया पे एक अटैक हुआ है, ठीक है यार, मैं आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता, मैं कहीं भी बंदे मरते हैं मैं मेरे को दिल से होता है कि यार नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इन पाकिस्तानी अगर मरते हैं ना तो मेरे को दिल से खुशी होती है, क्योंकि इन्होंने जो हमारे साथ किया है मैं भूल नहीं पाऊंगा। इनके 1000 कट्स जो इन्होंने बात बोली हुई है ना, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा ये बात जो इन्होंने 1000 कट्स की कहा था कि इंडिया को 1000 कट्स देंगे। इन्होंने इतने कट्स दिए हैं वो आज भी जख्म भर नहीं रहे, ठीक है, ऐसे जख्म दिए हैं इन्होंने हमें। तो मैं तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, आप जो मर्जी बोलते रहो भाई, मेरा तो ऐसा ही रवैया रहेगा इनके खिलाफ। मैं सारी कंट्रियों को अच्छा मानता हूँ। मैं जितनी अरब कंट्री हैं वो भी मुसलमान हैं, मेरे भाई हैं यहाँ पे इंडिया में रहते हैं वो भी मुसलमान हैं, बांग्लादेश भी मुसलमान है, सारे दुनिया। मैं रिलीजन को टारगेट नहीं कर रहा, मुझे पाकिस्तानी पोरकियों से नफरत है, ये हराम के पिल्ले हैं, इनसे नफरत रहेगी मेरे को। ये वहाँ पे गए, ठीक है, इन्होंने बम फाड़ा, वो बेचारों को मस्जिद में वो गए थे, ठीक है, वो तो यहाँ पे अपनी हूरों के पास बेचारों को बिना बेमतलब की 72 हूरों के पास पहुंचा दिया इन्होंने, बेमतलब का। वो बेचारे जाना भी नहीं चाहते होंगे, अगर वो दिल से जाना चाहते होते ना तो किसी और कंट्री में जाके मरते, या इंडिया में आके बॉर्डर पे मरते, तब वो अपनी विल से जाते 72 हूरों के पास। वो बेचारों को वहाँ पे बैठे हुए वो अपनी मस्जिद में अपनी नमाज वगैरह पढ़ रहे थे, उनको 72 हूरों के पास धक्के से पहुंचाते बेचारे की, उनकी जो हूरें हैं वो तो जमीन पे ही रहेगी, ठीक है। तो ये अपने आपस में भी ये एक दूसरे को 72 हूरों के पास पहुंचा रहे हैं, तो पहुंचाते रहो भाई, पहुंचो 72 हूरों के पास जल्दी जल्दी। हम तो चाहते हैं कि तुम सब सारा पाकिस्तानी 72 हूरों के पास चले जाए, साला इस दुनिया में गंदी खत्म हो। अब मैं आपको ये जो अगला वीडियो है, ये सांप है, ये अब 4 सांप बैठे देख रहे हो आप, ठीक है, इसके साथ एक सांप था, वो सांप छोड़ के भाग गए इसको। तो ये जो काले वाला जो बीच में बैठा हुआ है ना, ये सांप है सबसे बड़ा, और आसपास भी ये सांप है, लेकिन ये और तरीके के सांप हैं, ठीक है। ये सिर्फ टीआरपी लेने के लिए एक डिफेंड करते हैं, एक उसके उल्ट बोलता है, एक सीधा बोलता है, एक उल्टा बोलता है, जान के अपनी टीआरपी। ये सारे के सारे यूट्यूबर जो पाकिस्तानी हैं सब ने यही धंधा शुरू कर रखा है, एक बंदा एंटी बैठाओ, एक दूसरे बंदे उसको समझाने की कोई, देखो जी हम तो समझा रहे हैं, ये समझते नहीं है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ठीक है। अब आपको मजा आएगा, अब देखोगे आप, जो जब सांप, आपने मुर्गे लड़ते हुए तो देखे होंगे, सांप लड़ते हुए भी बहुत कम लोगों ने देखा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि सांप लड़ाई कैसे करते हैं, तो बीच बीच में बात भी करेंगे, आप सांपों को लड़ते हुए देखो। पाकिस्तान से कितने वापस? मैं इसके बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि आप मानेंगे ही नहीं। बताओ तो सही ना। नहीं मैं नहीं मानूंगा, मैं बोलूंगी, मैं इसके बारे में उस वीडियो में बोल रहे हैं, ऐसी वीडियो हमने पहले, मैं नहीं बोलूंगा भाई इसके ऊपर, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने कुछ भी। इसमें ये बोल रहा है कि पाकिस्तान ने कितने बंदे निकाल दिए, ये जो बंदा बैठा हुआ है ये बोल रहा है, यकूब बोल रहा है कि मैं नहीं बताऊंगा कितने निकाल दिए। वो साथ में सांप बोल रहा है, अरे बता कितने बंदे थे निकाले। वो कह रहा है मैं नहीं बताऊंगा, मेरे पास सबूत है लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं। और तुम्हारे निकले होंगे ताही दिखाओगे, तभी दिखाओगे, औकात है तुम्हारी निकालने की, तुम्हारा पीएम की औकात है वहां से निकाल ले, ठीक है। सब जूते मार रहे हैं, एम्बेसी तो तुम्हारी वहां से उठा के, वो कीव से उठा के तो बॉर्डर पे भाग गए हैं,
बस में से फोटो बना के सिर्फ फोटो दिखा रहे हैं। अच्छा, जो पॉलिटिशियन कर रहे थे वो कह रहे अच्छा कैमरा स्टार्ट, तो पाकिस्तान के नारे लगवाए और बाद में बस से उतर गए। अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए वीडियो ओ भाई झूठ है सारा कुछ। जो इंडिया वाले ना, इंडिया वाले को रिपोर्टें बनाना जानते हैं भाई, वो खूब जानते हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट कट-मट बना के ना, ये कट-मट करके बना दी। अब आपने देखा इंडिया वाले कर रहे हैं। ओ भाई अभी आपने पीछे देखी है, पाकिस्तान का न्यूज़ चैनल ही दिखा रहा था, उसकी वीडियो दिखा रहे थे, इंडिया कटबट करता है। अच्छा ये ऐसे होते हैं इंडिया, इनको पाकिस्तान की न्यूज़ ही दिखाओ ना, तब भी ये बोलेंगे कि इंडिया ने ये दिखा दिया कटबट करके। हमेशा बात होती है पाकिस्तान की, इंडिया को बीच में घुसूड़ लेते हैं टीआरपी लेने के लिए। इंडिया में ये होता है, इंडिया में वो होता है, ठीक है। ओ भाई तुम्हारी बात हो रही है, तुम देखो तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें अपनी औकात देखो। कह रहे थे मोदी सरकार लॉलीपॉप दे रही है, हमने वजीर भेज दिए, हमने वो भेज दिए, वो कह रहे थे। ये अब बोल रहा है कि मोदी सरकार सिर्फ जो बच्चे निकाल रही है लॉलीपॉप दे रही है कि हम निकाल रहे हैं। गंगा ऑपरेशन के बारे में ये बात कर रहे थे, तो ये मोदी सरकार ना लॉलीपॉप दे रही है। तुम्हें पता है इमरान खान का लॉलीपॉप कहाँ गया हुआ है? इमरान खान कहाँ ले रहा है लॉलीपॉप? वो अब ले भी रहा है, दे भी रहा है तुम लोगों को, और पता है तुम लोगों को कहाँ दे रहा है, ठीक है। लॉलीपॉप की बात कर रहे हैं। अरे हमारे तो पीएम ने हमने तो अपने भाइयों के साथ स्टैंड कर गए हैं, साथ के साथ 4 मिनिस्टर भेज दिए वहाँ पे बॉर्डर पे, जाओ, ठीक है। तुम्हारा तो मिनिस्टर क्या, तुम्हारे तो फोन ही कुछ उठाता ना, तुम्हें करता है ना उठाता है तुम्हारा कोई फोन। जिस तरह इंडिया पोलैंड से रब्ता किया, पाकिस्तान का भी हर वक्त रब्ता है, ठीक है ना। बाकी कसर रह गई यूक्रेन के अंदर, पाकिस्तानियों तो यूक्रेन की हुकूमत निकाल रही है। मेरा भाई यूक्रेन की हुकूमत खुद पाकिस्तानी स्टूडेंट और शहरियों की मदद कर रही है निकालने के लिए। मैं तुझे हकीकत बता रहा हूं। निकले फिर बताओ ना, फिर मैं उसके बारे में नहीं बोलना भाई। अच्छा अब ये बोल रहा है कि यूक्रेन की खुद मदद, यूक्रेन क्या मदद करेगा? यूक्रेन तो खुद फंसा हुआ है। वीडियो 50 वीडियो पड़ी हैं जहाँ पे यूक्रेन ने जूते मारे हैं तुम पाकिस्तानियों को बॉर्डर पे, ठीक है। वो बात लगा कि हमारे भाइयों को भी उन्होंने मिसबिहेव किया है, ठीक है। तो यूक्रेन की पोलैंड तुम्हारे रास्ते में है, पोलैंड रास्ते में, और रास्ते में क्या है कि वीडियो दिखाओ, कोई कुछ किया हो वो दिखाओ। भौंकने से यहाँ पे बैठ के भौंकने में कुछ नहीं होता है। तुम्हारे पास वीडियो नहीं, मेरे पास कोई वीडियो नहीं। अब ये बोल रहा है कि वीडियो दिखाओ, पहले कहता मेरे पास वीडियो पड़ी है, फिर बोलता है मेरे पास कोई वीडियो नहीं पड़ी। वो इसने बोला था तारिक ने कि अगर वीडियो हो तो मैं लिंक में भी दे दूंगा। ये यकूब के सांप के में औकात नहीं है कि ये वीडियो दिखाए और यहाँ पे लगाए। ये हमेशा हर बार बोलता है मेरे पास वीडियो पड़ी है। अरे ओ सांप के बच्चों, अगर तुम्हारे पास वीडियो है ना तो लिंक दे दिया करो उसको फिर हम दिखाएंगे कि तुम क्या वीडियो दिखाई है तुमने, किस चीज़ की दिखाई है, ठीक है। तो भौंकना आसान है, लगाया करो वीडियो, इसमें दिया करो लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो यकूब भौंकता है ना, मेरे पास सब कुछ पड़ा है, दिखाया भी करो। हर एक बंदा तुम्हारा ये पाकिस्तानी कुत्तों की तरह भौंकता है, हमारे पास पड़ा है सबूत, भाई सबूत दिया भी करो। भौंकने से कुछ नहीं होता। मेरे पास कोई वीडियो नहीं भाई, मैं इसके ऊपर मैं इसके ऊपर मानना नहीं है, बस इसका यही। मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। ऊपर से सच में अपने लोग जो 500-600 लोग जो हैं, 5-6 हज़ार लोग जो फंसा हुआ है, बिल्कुल उनकी जान के लाले पड़े हैं और इधर से मैच खेले जा रहे हैं। क्या बात हुई? तो फिर इंडिया दौरा क्यों कर रहे हैं? इंडिया भी तो कैंसिल कर दे। इंडिया के तो 20,000 के ऊपर है, इंडिया के तो मारे गए, पाकिस्तान अभी तक एक बंदा नहीं मारा गया। कौन सा भी इक़दाम उठाते कौन पाकिस्तान। अब ये जो इंडिया का श्रीलंका का इंडिया में दौरा है रहा है, इस पे जलन हो रही है इसको, ये सांप के बच्चे को। ये कह रहा है कि उसने बोला कि यहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही हैं। सही बात है, खुशियाँ मना रहे हैं, ट्रेंड करा दिया ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। तो जो वो मर गया है उसका कोई नहीं लेना देना, जो तुम बच्चे फंसे हैं उसका कोई दिमाग नहीं है, उसका कुछ दिमाग लगा के नहीं निकालना। तो अब ये बोल रहा है कि इंडिया भी कर दे, क्योंकि हर एक चीज़ में इंडिया को घुसोना होता है ना। इंडिया तो निकाल रहा है, हम तो खुशी मना रहे हैं निकालने की। तुम खुशी मना रहे हो कि वो फंस गए हैं, तुम खुशी मना रहे हो कि सीएम मर गए हैं, ठीक है, बम ब्लास्ट में बंदे मर गए हैं। खुशी मनाने का ये मतलब है कि तुम लोग ट्रेंड ये नहीं करवा रहे कि हमारे बच्चों को निकालो, तुम लोग ये ट्रेंड नहीं करवा रहे कि हमारे यहाँ बम ब्लास्ट हो गया, तुम ट्रेंड करवा रहे हो कि न्यूजीलैंड की टीम हमारे देश में आ गई है, तुम्हें बाकी को भूल गए। हमने तो कोई ट्रेंड नहीं करवाया। हम अगर ट्रेंड करवाएंगे, अगर हमारे यहाँ पे होगा तो हमारे यहाँ पे ट्रेंड वहाँ पे चलेगा कि हमारे बच्चों को निकालो, ठीक है। ये तुम लोगों में हमारे लोगों में फ़र्क है। अगर तुम जाहिल ना होते ना, मदरसा शाह में ना पढ़े होते, तो तुम्हें पता होता है कि ये बात क्या चल रही है।
भी कर रहे हैं पाकिस्तानी बकायदा शाह उल कुरैशी हार में 24 घंटे उसका राब्ता है यूक्रेन के अंदर और उधर पोलैंड के अंदर हर बंदे के अंदर पाकिस्तानी लड़के भी निकाले जा रहे हैं। मैं तादाद नहीं बताऊंगा कौन ले गया कब ले गया, मैं इस तरह मैं नहीं बोलूंगा। कोई वीडियो नहीं दिखी, कोई कुछ नहीं रहता, रोते हुए दिखी हैं। जब आएंगे पाकिस्तान में तब दिखाना, तेरे पास वीडियो है ही नहीं, तू क्या दिखाएगा चक्कू? क्यों क्या मैं कम से कम मैंने 10 वीडियो बना चुका हूं, मैं बोल थक चुका हूं, आप मानते ही नहीं। अच्छा ये श्रीलंका का दौरा इंडिया कैंसिल कर देना, इंडिया के अंदर हो रही श्रीलंका का दौरा वो कैंसिल कर दे क्योंकि उनके 20,000 के ऊपर लड़के हैं। इस अब देख ली तकलीफ, अब तकलीफ देख ली कि इंडिया में श्रीलंका दौरा है वो कैंसिल कर दे, ठीक है, क्योंकि हमारे 20,000। ओ भाई 20 पहले तो ये समझ ले हमारे बाहर आ चुके हैं, अब 2-4 दिन में सारे वो आउट हो जाएंगे वहां से। तुम अपना देखो, तुम करो दौरे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने तो ये नहीं बोला कि पाकिस्तान दौरा कैंसिल कर दे, हाँ पाकिस्तान ये कर दे, हम तो नहीं बोलते, ठीक है। इसको ये तकलीफ है कि वो इंडिया दौरा कर दे। ये जाहिल के बच्चे हैं, इनका दिमाग देखते जाओ, अब सुनते जाना। वो भी तो कैंसिल कर देंगे। क्या आपको बात करनी बड़ी आसान होती है? नहीं आसान है आपको इंडिया वालों को बात करना है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया इनको तो यही मिर्चें लगी होंगी पाकिस्तान के अंदर ऑस्ट्रेलिया आए क्यों है। ये तो कोशिश करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया वापस चली जाए न्यूजीलैंड की तरह। अब वापस नहीं जाएगी, अब पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल दौरा इंशाल्लाह होगा। हम दुआ कर रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं इंशाल्लाह। वो हमको यहाँ से कैसे निकाल, चलो वो जो गरीब मुल्क, अच्छा तेरे जैसे वो होंगे वो इंडिया चले जाएं, वो इंडिया चले जाएं। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे सांप इंडिया चले जाएं, ठीक है। गरीब मुल्क तुम्हारे पाकिस्तानी ने बोला है, ठीक है, तो तुम अपने यहाँ पे रहो, उनको अपने यहाँ पे बुला लो, सांप को वहां मत छोड़ो कहीं फट ना जाएं। वो कह रहे हैं वो हम उधर महफूज है यूक्रेन में, बजाय हम अपने बंदे इंडिया से निकाले नहीं जा रहे, अपने बंदे इंडिया से निकाले नहीं जा रहे। वो कह रहे यूक्रेन के बंदे हिंदुस्तान आना चाहते हैं। किसने बोला यूक्रेन के बंदे इंडिया आना चाहते हैं? हमारे बंदे नहीं निकाले जा रहे, ठीक है। वीडियो देख लेना जाके, झंडे लेके तुम घूम रहे हो इंडिया के। बात करो मेरे भाई, कभी हकीकत भी बोल लिया करो, सच भी बोला करो। हर वक्त आप पाकिस्तान की बदखोही करते हैं, बदखोही करते हैं। इंडिया वाले में देख लो अपनी कंट्री की कितनी तारीफ करते रहते हैं, झूठ भी सच बना देते हैं, आप हकीकत को भी झूठ बोल देते हैं। अच्छा, कभी तो पाकिस्तान का नाम लिया करो। आप पाकिस्तान के इधर पैदा दाद बाबा दादा मर भी गए आपकी नस्लें, आप फिर भी पाकिस्तान की गाने गाना इधर शुरू कर दूं, कर दो। नहीं है इधर, तू वो इंडिया निकाल रहे जो निकल रहे हैं। मैं देखूंगा जब सारे वापस आएंगे, मेरे इंडिया वाले निकाल के दिखाए भी पाकिस्तानी को निकाल रहे हैं। स्टूडेंट इंडिया का वो इंडिया अपनों को निकालेगा, एक पाकिस्तानी अपनों को निकालेगा। झंडा इंडिया का झंडा, वो पाकिस्तानियों के खाना खा रहे हैं, इंडिया वाले खाना खा रहे हैं। वो पाकिस्तानी वो खाना दे रहे थे, इंडियन भाइयों को खाना दे रहे थे। किधर वीडियो देखी तुमने? मैंने अपने न्यूज चैनल पे देखा है। वो न्यूज वाला, वो न्यूज चैनल पे देखा मैंने। वो वीडियो के अंदर भी वो बता रहे थे, हमारे न्यूज वाले बता रहे थे, वो इंडिया वाले बाहर ही नहीं रहते। वो झूठ ही बोल रहे हैं। तो इंडिया वाले भी तो फिर झूठ बोल रहे हैं। अब ये कह रहा है कि ये जो तारिक है ये बोल रहा है उसको कि तू वीडियो दिखा, मैं लिंक में डालूंगा, और ये सांप का बच्चा नहीं डालेगा लिंक में, ठीक है। ये सांप के बच्चे नहीं डालेंगे। अब ये जो यकूब के साथ ये बैठा हुआ है ना, ये सांप का बच्चा ये सोच रहा है कि मैं ये सीख रहा है इनसे भी मैं कैसे, क्योंकि इसको बैठाना शुरू कर दिया। अब ये सीख रहा है कि बोलना कैसे है, ठीक है। ये नया बंदा इन्होंने रख लिया एक सांप और यहाँ पे, और ये हमारे खिलाफ बोलने की प्रैक्टिस ले रहा है इनसे। इंडिया की न्यूज क्या कुरान की हदीस पढ़ देते हैं। मैंने झंडा उठाया देखा। ओ मेरा भाई बात का झंडा उठाया, हम क्यों इंडिया का झंडा उठाए? हम अपना परचम उठाएंगे पाकिस्तान। औकात है तुम्हारा परचम उठाएंगे? परचम की तुम्हारी सारी जीरो वैल्यू, परचम करते हैं घटिया क्लास बंदे। झूठा है नहीं, इमरान का झूठा नहीं है। अच्छा, नहीं है झूठा, उसे वक्त लगेगा हुकूमत में, अभी 3 साल हुए हैं। अभी उसको वक्त लगेगा, 3 साल हुए हैं। ये कैसी बातें करते हैं ना। अब पता चल रहा है तुम लोगों को ये कैसे, तुम लोग ये वीडियो देखते हो जाके, मेरे इंडियन भाइयों ये वीडियो देखते हो तुम लोग, और तुम्हारा भी दिमाग ऐसा ही जाहिल बनता जा रहा है। मैंने देखा, मेरे को कमेंट आए हैं काफ़ी, मेरे को बोल रहे हैं बंदे इस पे भी झंडा उठा लिया तो क्या हो गया, ठीक है। तुम भी इनके जैसे जाहिल बनते जा रहे हो, फैक्ट से दूर होते जा रहे हो। ये फैक्ट सुना रहा है तुम लोगों को। सुनो झूठ गिनाऊं अभी तक 3 साल हुए भाई तू बोला जनाब, पहले तो बोला मोदी ने भी बहुत कुछ बोला। यहाँ तक थी वीडियो भाई, यहाँ तक वीडियो ख़त्म हो गई है। मोदी ने भी बहुत कुछ बोला है, ठीक है। मोदी ने जो बोला है, ठीक है, वो कर दिया।
हमने जो वो गवर्नमेंट ने बोला है वो कर दिया, ठीक है। हम जो कर रहे हैं हम हमारे लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं कर रहे। मेरा इसमें आपको दिखाने का ये था कि आप जो चीज़ें देखते हो ना, आपका जो अमन के आशा वाले जब मेरे को कमेंट मार रहे हैं, बकवासबाजी मारते हैं मेरे को कहीं आके, तो उनको ये देखना चाहिए कि मुझे महसूस होता है कि वो यही हैं, ठीक है। तो अपना जो जहन है ना उसको साफ करने की कोशिश करो, ठीक है। ये मतलबी लोग हैं, ये सिर्फ मतलब के लिए तो तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। ये इंडिया से ये इनको पैसा मिलता है, सब्सक्रिप्शन मिलती है, सब कुछ मिलता है, तो इंडिया के लिए है। ये हमेशा मदरसा शाप हैं, मदरसा शाप ही रहेंगे, ठीक है। ये हमारे पाकिस्तानी, एक दिमाग में बैठा लो, अगर जुतियाँ नहीं खानी बचना है, ठीक है। ये ना हमारे दोस्त थे, ना हैं और ना कभी होंगे। ये मतलब के यार हैं, जब तक मतलब रहेगा तब तक निकालेंगे। अब इनके यहाँ भुखमरी होती है तो इंडिया से ट्रेड के लिए भी बातें कर रहे हैं, तो ये बात असल में है, ठीक है। यहीं तक थी मेरी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।